नमस्कार, मैं डॉक्टर सैफ एन शाह, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। मैं करीब 20 साल से ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, आर्थोस्कोपी सर्जरी एंड कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है। कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, फ्रैक्चर्स को लेकर, एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स आते हैं। आई हैव डन मोर देन 6000 मेजर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज लाइक नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। अक्सर जब मेरा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो मैं ये देखता हूँ कि वो अपनी प्रॉब्लम को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, जबकि वो कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं। मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने का एक जो मोटिवेशन था, उसकी जो वजह थी वो ये थी कि जब मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो उनको जो है कभी कभी सही एडवाइस नहीं मिली हुई होती है। सारे के सारे पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। सो जो है पेशेंट कभी कभी बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि उनका वे फॉरवर्ड क्या है, आगे उनको क्या करना है, क्या जो सर्जरी से उनको फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होगा तो उनको कितना फ़ायदा होगा। सर्जरी को लेके बहुत सारे सवालात पेशेंट्स के जो है मन में होते हैं। हम लोग कभी कभी जो है पेशेंट्स को वक्त नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो है मरीज़ ज़्यादा होते हैं और या पेशेंट से उतना हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जो है पेशेंट्स को अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानने का हक है। अगर उनमें सर्जरी की ज़रूरत है तो उनको सर्जरी के बारे में भी जानने का पूरा हक है। मेरा ये चैनल शुरू करने का एक जो वजह यही है कि जो है पेशेंट्स को एक सही राय मिल सके, जो स्पेशली जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज को लेके, लिगामेंट इंजरीज को लेके और जो है ट्रॉमा को लेके। इन द ईयर 2005 आई वाज वेरी लकी टू गेट अ प्लेसमेंट अंडर डॉक्टर पी.के. दवे who was the head of the AIIMS न्यू दिल्ली। 2005 में मैंने उनको ज्वाइन किया और करीब लगभग 16 साल तक 2021 तक मैंने उनके साथ काम किया। डॉक्टर दवे के साथ काम करने का मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहीं और भी मिलना मुझे बहुत मुश्किल था। उनके साथ मैंने जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के नुआंसेस सीखे, मैंने उनके साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट सीखा और मैंने उनके साथ हर टाइप की सर्जरी का मुझे एक्सपोजर हुआ। मेरे करियर के बहुत ज़्यादा यंग एज से हर प्रकार की सर्जरीज का ऑर्थोपेडिक्स में मुझे जो है काफ़ी एक्सपोजर रहा और मैंने अपने टीचर, अपने प्रोफेसर पद्मश्री पी.के. दवे के साथ बहुत कुछ मुझे जानने को और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली ऑल्सो। तो आपको सारे पेशेंट्स को एज एन इंडिविजुअल देखना होता है। मेरी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि अगर सर्जरी बच सके तो उसको बचाया जाना चाहिए। सारे पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। हर नी का पेन, हर कूल्हे का पेन, हर बैक के पेन को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इवन के हर फ्रैक्चर को भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पेशेंट्स होते हैं जिनको जो है मध्यम वर्ग की आर्थराइटिस होती है, तो वो मरीजों में वजन कम करने से, उनको कुछ वर्जिश करने से और कोई डूज एंड डोंट्स करने से वो पेशेंट्स काफ़ी इंप्रूव कर जाते हैं। जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं पेशेंट्स को एग्जामिन करता हूँ। पेशेंट को एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को आप चलवा के देखिए, पेशेंट को आप एग्जामिन कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स आर कैरिंग देयर एक्सरेज, तो मैं एक्सरेज देखता हूँ। अगर उनके फ्रेश एक्सरेज कराने होते हैं तो वो मैं कराता हूँ। रीसेंट एक्सरेज आर इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है घुटने की तकलीफ के लिए किसी भी डॉक्टर ने बाहर एक्सरे करवाए हैं जो कि खड़े होकर नहीं करवाए हैं, तो मैं उनके खड़े होकर एक्सरे करवाता हूँ। मैं जो है पेशेंट को एग्जामिन करता हूँ। सारे के सारे पेशेंट्स में सर्जरीज की जरूरत नहीं होती। अभी लास्ट अराउंड 6 months बैक मेरे पास एक पेशेंट आई थी एंड शी वाज ऑलमोस्ट 88 kgs of weight and she was a short statured female। उनको ऑलमोस्ट ग्रेड 2 आर्थराइटिस था। किसी ने बाहर उनको सर्जरी एडवाइस की थी दोनों घुटने की। तो मैंने उनको एग्जामिन किया। मैंने उनसे ये कहा कि अभी फिलहाल एक्सरे में देख के आपका जॉइंट स्पेस कम है, आपको सर्जरी आगे फ्यूचर में जरूरत हो सकती है, लेकिन अभी आप जाइए और आप वेट लूज कीजिए और आप कुछ एक्सरसाइजेस कीजिए और कुछ जो है डूज एंड डोंट्स मैंने उनको बताया कि भाई जैसे आपको नीचे नहीं बैठना है, आपको जो है आलती बालती लगा के नहीं बैठना है। एंड बिलीव मी दैट पेशेंट केम टू मी आफ्टर 3 months और करीब अब इस चीज को 6 महीने हो गए हैं एंड शी हैज लॉस्ट अराउंड 25 kgs ऑफ वेट। और वो मुझसे कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे खुद ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ। अब मैं रोज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेती हूँ। अभी मैं दुबई अपने बेटे के पास घूम के आई हूँ। सो जो कभी कभी आप पेशेंट्स को विदाउट सर्जरी उनको जो है बेटर कर सकते हैं। हो सकता है शायद उनको आज से 5 साल बाद सर्जरी की जरूरत हो, लेकिन जो है मेरे हिसाब से अभी उनको सर्जरी की जरूरत नहीं थी। तो आपको एक ट्रायल देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर कट होते हैं। जब वो आते हैं आपके पास तो वो शायद 10 साल से वो कहीं दिखा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम चल रही है और उस स्टेज पे भी पेशेंट्स को इस बात का अंदाजा होता है कि जो सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऐसे जो है ना क्लियर कट पेशेंट्स में आप स्टार्ट फौरन आप सर्जरी एडवाइस कीजिए। देखिए क्या होता है कि आर्थराइटिस सबको ग्रेड 4 नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों को बीच की आर्थराइटिस होती है। तो अगर बीच की आर्थराइटिस में अगर आप पेशेंट्स को डूज एंड डोंट्स बताएंगे, उनसे आप वेट कम करवाएंगे, उनसे आप एक्सरसाइज करवाएंगे, मेडिसिन का भी रोल होता है। इससे आप पेशेंट्स को बेहतर कर सकते हैं। मेरी अप्रोच यही है कि अगर सर्जरी बच सकती है तो मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूं, और अगर सर्जरी जरूरी है तो मैं सर्जरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपके जो भी सर्जरी को लेके भय हैं वो आप मुझे बताइए।
तो उसको भी एक मैं क्लियर करता हूँ। घुटने का प्रत्यारोपण को लेके इतनी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इतनी ज़्यादा अफवाहें हैं, लेकिन एक्चुअली घुटने का प्रत्यारोपण होता नहीं है। बेसिकली आप उसकी लेयर चेंज कर देते हैं। कार्टिलेज डैमेज हो गया, कार्टिलेज की लेयर आप चेंज कर देंगे। सो बस यही है घुटने का प्रत्यारोपण। पेशेंट्स को कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने घुटने की अपने सर्जरी कराई तो वो लोग 3 महीने नहीं उठ पाए, कोई आदमी 6 महीने नहीं चला। सो ये सारे इतने ज़्यादा ग्रॉस कंफ्यूजन हमारी सोसाइटी में हैं। पेशेंट्स बेचारे डर की वजह से एक दूसरे से बात करते हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। मेरा ये मानना है कि आप जाइए डॉक्टर को, जिस पे भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं उनसे मिलिए, बात कीजिए, और उनसे जो भी आपके भय हैं सर्जरी को लेके वो आप उनसे डिस्कस कीजिए। आप मेरा यकीन माने, कभी कभी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि स्टेज 4 का मतलब है बिल्कुल आखिरी स्टेज आर्थराइटिस को लेके आते हैं। मैं जो हूँ घुटने की बात कर रहा हूँ, और उनका आज तक कभी इतने सालों में एक भी एक्सरे नहीं हुआ होता है। मेरे ये कहने का मतलब है कि जो है डॉक्टर के पास जाने का मतलब सर्जरी नहीं होती है। डॉक्टर के पास आप जाइए और उनसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं स्टेज 4 आर्थराइटिस में, उसमें जो है सर्जरी के अलावा और कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, तो आप उससे पहले ही डॉक्टर्स के पास जाइए, आप उनसे मिलिए। और कभी कभी इस चीज का हम बचाव भी कर सकते हैं कि हमको शायद आज से 5 साल बाद हमको आर्थराइटिस नहीं हो। In the last so many years, I've seen the trend shifting to younger populations also. आजकल मेरे पास काफी यंग एज के लोग आने लगे हैं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स को लेके। अभी लास्ट वीक मैंने एक लेडी का टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है विद अ ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड शी वाज ओनली 47 इयर्स। तो अभी ये जो है यंगर पॉपुलेशन में भी काफी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं इस चीज को लेके। तो इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है आर्थराइटिस को लेके, बैक एक को लेके, और आप खेलते हैं उसको लेके, अगर आप जिम जा रहे हैं उसके बाद आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं जिम के अंदर, कब आपको जिम नहीं जाना चाहिए और या जिम में आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है, अगर आपके लो बैक एक है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ रेड फ्लैग्स जब होते हैं कि जब आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, ऑर्थोपेडिशियन के कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, उस टाइम आप ज़रूर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और उनसे आप अपना ओपिनियन लें। मेरी ये वीडियोस बनाने का पर्पस एक खास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और उन्हें मैं बता सकूं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से कैसे जूझा जाए, कैसे उनसे डील किया जाए, डॉक्टर्स को कब दिखाना है, सर्जरी ज़रूरी है या नहीं है और या कब ज़रूरी है। मैं आपको बहुत सारी मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, पेशेंट के कन्फ्यूजन्स हैं, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। एंड थैंक यू ऑल वेरी मच। आई विल बी कमिंग टू यू with more informative and educational videos soon. Thank you very much.